जो भी दोषी पदाधिकारी है, बीओ है, चाहे जो भी अन्य सभी पदाधिकारी या शिक्षकगण है, सभी के ऊपर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम लोग आत्मदाह करेंगे और जो है बीच रोड पे धरना देंगे, वहाँ पर आत्मदाह करेंगे। लड़का दिन रात मेहनत करके पढ़ता है और जब काउंसलिंग करने के लिए आता है तो पता चलता है कि सीट बुक हो चुका है। जब आप 8 लाख 10 लाख दीजिएगा तब काउंसलिंग होगा। तो सर क्या एक गरीबी होना क्या कोई पाप है सर? क्या हम लोग सर टीचर नहीं बन सकते? पटना था बीसी कोटी में 70.75 तक पुकारा गया और कम परसेंटेज वाला का चयन किया गया। 66.57 का किया गया है, 66.14 का किया गया है और 67.57 का किया गया है। ये सब बीओ साहब के सेटिंग से हुआ है। 8 लाख 10 लाख लेकर के घुस किया गया। जिसके पास पैसा नहीं है उनका लास्ट काउंसलिंग 70.75 तक बीसी कोटी का गया और जब चयन प्रकाशित किया गया तो उसमें 66 पॉइंट वाला का हो गया और मेरा 67.08। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम मुरलीगंज बीआरसी में हैं। बीआरसी में इसलिए हैं कि लगातार बीते 2-3 दिनों से कोसी टाइम्स के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया था उसमें धांधली हुआ है। हमने आपको सबसे पहले दिखाया था और वो भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जुबानी हमने वो कहानी आप तक पहुँचाई थी कि इस पूरे प्रकरण में कैसे क्या खेला होता है और बिना सेटिंग के कुछ नहीं होता है। हमने पहले भी आपको कहा था। तो यहाँ जो अभ्यर्थी हैं इनका सेटिंग नहीं हो पाया। इनका कहना है कि इन्हें ये वहाँ मौजूद थे और इनको ज़्यादा अंक भी है। इनसे कम अंक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन भी हो गया है। जब ये लोग आवेदन देने के लिए बीडीओ साहब के पास गए थे तो बीडीओ साहब ने भी कहा था कि जो आप लोग वहाँ थे तो शाम में आप मिले क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है, शाम में मिले क्यों नहीं? शाम में अगर मिलते तो ये सेटिंग इनका हो जाता। जी पहले बताइए क्या नाम है? मेरा नाम सर श्याम कुमार है। अच्छा सर मेधा क्रमांक 2487 है और मेरा मेधा अंक जो है 67.08 है। सर जिस समय मुरलीगंज नियोजन इकाई में काउंसलिंग हो रहा था उस समय हम प्रेजेंट थे सर और मेरे सामने में काउंसलिंग जैसे ही शुरू हुआ सर हम वहाँ प्रेजेंट थे। काउंसलिंग जनरल का काउंसलिंग हो भी गया, उसके बाद बीसी का शुरू हुआ। बीसी का जैसे ही शुरू हुआ तो उसमें दूसरे लड़का के नाम के बदले कोई और लड़का अंदर घुस रहा था सर। तो हम सर बीडीओ साहब को बोले सर ये नाम इसका नहीं पुकारा गया तो क्यों जा रहा है अंदर? तो बोले बीडीओ साहब कि ठीक है हम देखते हैं। तो बीडीओ साहब उसको कंधे पर हाथ दे करके अपने से निकाले हैं, जबकि पूरा मैनेज था। हम आवाज़ उठाई इसलिए सर, नहीं तो लड़का का हो जाता। सबसे सर मोटी रकम लेकर के 6-6 लाख 8-8 लाख रुपया लेकर के सबका सेटिंग हुआ था सर। उसके बाद सर हम आवाज़ उठाए, बोले जब तक अब डीओ साहब नहीं आएंगे तब तक काउंसलिंग नहीं होगी। डीओ साहब आने के बाद ही अब काउंसलिंग होगी। तो डीओ साहब आए भी। उसके बाद सर फिर बीसी कोटी का काउंसलिंग शुरू हुआ। काउंसलिंग शुरू होने के बाद बीसी कोटी का कटअप सर 70.75 गया सर और बीसी में सर, और सीट भरा गया सर। 5 सीट था बीसी में, 5 सीट भरा जा चुका था सर। इसके बाद बोले सर क्या जो आप लोग जो है ना अब यहाँ से चले जाइए, दूसरे जगह देखिएगा। अब यहाँ पर सीट फुल हो चुका है, आप लोग चले जाइए। वहाँ से सर हम लोग दूसरे जगह चले गए। दूसरे जगह हम लोग अब भटकते रहे लेकिन कहीं नहीं हुआ। यहाँ पर जो है मोटी रकम लेकर के सेटिंग किया गया था सबका। इसके बाद जब चयन सूची प्रकाशित हुआ सर उसमें देखते हैं कि 66 वाले लड़का का हुआ है, 66.14 था उसका भी हुआ। इससे पहले हम आवेदन दिए थे सर, जब चयन सूची प्रकाशित नहीं हुआ था उससे पहले भी बीडीओ साहब के पास गए और आवेदन भी दिए कि सर देखिए सर मुरलीगंज में धांधली हुआ है सर, इस पर आप जांच कीजिए, इस पर कुछ कीजिए। तो बीडीओ साहब बोले कि आप तो कंसस स्टूडेंट थे, आप वहाँ प्रेजेंट थे। तो सर हम बोले कि हाँ सर हम प्रेजेंट थे। बोले आपको शाम तक रहना चाहिए, मिलना चाहिए। जब ऐसी बात था तो आप शाम को मिलना चाहिए। जी बोले शाम को आपको मिलना चाहिए, आप क्यों चले गए? हम बोले सर वहाँ पर बोला गया कि बीसी का सीट फुल हो गया इसलिए हम चले गए सर। दूसरे जगह हम अपना नाम सुनने के लिए चले गए कि मेरा काउंसलिंग दूसरे जगह होगा। तो ऐसी बात है। इसके बाद आवेदन दिए बीडीओ साहब के पास, डीओ साहब के पास, तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। 5-7 बार हम फ़ोन भी कॉल भी किए, मिले भी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया सर। यहाँ से डीओ तक सब मैनेज था सर। डीओ साहब को कॉल किए, उसका भी रिकॉर्ड मेरे पास है सर। बोले सर ऐसी ऐसी बात है सर, हम आवेदन दिए थे, इसका सर अभी तक जांच नहीं हुआ। तो डीओ साहब बोले सर बाबू जांच हो रही है, तुमको नहीं लग रहा है जांच नहीं हो रही? जांच हो रही है। तो हम बोले ठीक है सर जांच कीजिए। ऑफिस जाते थे, वहाँ का स्टाफ मुझको फटका करके जाओ यहाँ से, भागो, चेक हो रहा है, तुम कौन है पूछने वाला? हम लोग सर वहाँ से चले आते थे। जब सर ऑडियो वायरल हुआ तो उसमें सर आप लोग भी सुने होंगे और सवाल उठाइए सर, सरकार से भी उठाइए और बीओ साहब करप्ट अधिकारी जो है उससे भी सवाल उठाइए। क्या सर आपने ये सही किया?
एक जन्मीन लड़का दिन रात मेहनत करके पढ़ता है और जब काउंसलिंग करने के लिए आता है तो पता चलता है कि सीट बुक हो चुका है। जब आप 8 लाख 10 लाख दीजिएगा तब काउंसलिंग होगा। तो सर क्या एक गरीबी होना क्या कोई पाप है सर? क्या हम लोग सर टीचर नहीं बन सकते हैं? सारी क्वालिफिकेशन सीटेट बीट एस्टेट सब क्वालिफाई किए हैं सर, फिर भी आज दर दर की ठोकरें खा करके भटक रहे हैं सर। इसलिए सर आपसे अनुरोध है कि इस आवाज़ को बुलंद कीजिए और माननीय डायरेक्टर सर से भी अनुरोध है कि मुरलीगंज नियोजन इकाई का वीडियोग्राफी देखा जाए। जब काउंसलिंग ओपन था तो यहाँ लड़का से सर अटेंडेंस बनवा करके प्रेशर दिया गया कि आप अगर अटेंडेंस यहाँ बनवा लेते हैं तो दूसरे जगह काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं। गेट बंद करके सर काउंसलिंग करवाया गया है सर। पूरे मुरलीगंज नियोजन इकाई का सर जांच किया जाए। मतलब आपको अंदेशा है कि पूरा धांधली हुआ है सर। मेरे पास 10 अगस्त को जब हम उपस्थित थे वहाँ सारा वीडियो मेरे पास है रिकॉर्ड सर। और सर हम डीओ साहब से भी कहना चाहते हैं कि सारा वीडियोग्राफी आप, जब डायरेक्टर सर का आदेश था कि बिना वीडियोग्राफी हुए काउंसलिंग नहीं होगी तो शुरू से वीडियोग्राफी को देखा जाए कि जब सीरियल वाइज नाम पुकारा गया है तो मेरा क्यों नहीं हुआ सर? जबकि लास्ट काउंसलिंग 70.75 जब लास्ट काउंसलिंग 70.75 तक बीसी कोटि का गया और जब चयन प्रकाशित किया गया तो उसमें 66 पॉइंट वाला का हो गया और मेरा 67.08 है। तो सर यही सर मेरा निवेदन है, इस आवाज़ को आप इनकी जो परेशानी है, जो शिकायत है वो जायज़ है, क्योंकि रात दिन मेहनत करके पढ़ते हैं और जब नौकरी पाने का वक्त होता है तो जो रसूखदार हैं या जिनके पास ज़्यादा माल है, जो सेटिंगबाज हैं, वो सेटिंग करके नौकरी ले लेते हैं और ऐसे अभ्यर्थी सड़क पर दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इनके हाथ में है, जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं और ये प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी ये आवेदन दिए हैं। सर चयन सूची प्रकाशित होने से पहले हम सर शिक्षा विभाग को आगाज कर दिए थे कि यहाँ काउंसलिंग धांधली हुआ है। तो इनका ये आरोप है कि जब प्रकाशित होने से पहले ही आगाह किया गया तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया, उन पर जांच क्यों नहीं हुई। अब ये देखिए कि ये घेरे में जो ये 66.67 और 66.14% हैं, ये 2 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके बारे में ये लोग भी जानते हैं कि इनका चयन हो गया है। अब इनसे जानना चाहते हैं क्या मामला, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मिथिलेश आनंद है, मेरा मेगा क्रमांक 2685 है। मैं भी वहाँ पर प्रेजेंट था। बीसी कोटि में 70.75 तक पुकारा गया और कम परसेंटेज वाला का चयन किया गया। 66.57 का किया गया है, 66.14 का किया गया है और 67.57 का किया गया है। ये सब डीओ साहब के सेटिंग से हुआ है। 8 लाख 10 लाख लेकर के घुस किया गया। जिसके पास पैसा नहीं है उनका नहीं होता है। अच्छा, शाम में बुलाए थे तो आप लोग नहीं गए, इसीलिए नहीं हुआ? शाम में उन अभ्यर्थियों का हो गया है जिनको बुलाया गया था, जिनका पहले से सेटिंग 7:30 बजे तक किया है काउंसलिंग। 7:30 बजे रात तक काउंसलिंग प्रक्रिया हुई है, लेकिन हम लोग को तो बाद में पता चला। हम लोग दूसरे जगह चले गए काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने, बिहारीगंज वाला और सब में चले गए। जब बोला गया कि आपका रिक्ति फुल हो गया है बीसी कोटि का और यूआर कोटि का फुल हो गया है, आप लोग दूसरे जगह चयन प्रक्रिया में काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, यहाँ की रिक्ति फुल हो गई, तो हम लोग दूसरे जगह ट्राई करने चले गए। लेकिन बाद में हम लोग को जब चयन सूची प्रकाशित हुआ, हमें पता चला कि हम लोगों से कम मेगा अंक वाले का चयन कर दिया गया है, जो कि घूस लेकर के किया गया है। तो हम लोग शिक्षा विभाग से और जो भी डीओ है, कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी से डीएम साहब से कहना चाहेंगे इसका निष्पक्ष रूप से जांच हो और काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। जो भी दोषी पदाधिकारी है, बीओ हैं, चाहे जो भी अन्य सभी पदाधिकारी या शिक्षकगण हैं, सभी के ऊपर कार्रवाई किया जाए। नहीं तो हम लोग आत्मदाह करेंगे और जो है बीच रोड पर धरना देंगे, वहाँ पर आत्मदाह करेंगे। हम लोग शिक्षा मंत्री के आगे जा करके भी करेंगे और हम लोग का जो मुख्यमंत्री उनके आगे भी जाके आपका गुस्सा जायज है और इनकी ये भी अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि काश अगर शाम में पदाधिकारी से मिलने चले जाते तो इनका भी सेटिंग हो जाता। जी बिल्कुल। अच्छा, जब मिल जाते तो क्या आप दे पाते? जी बिल्कुल नहीं दे पाते। हम लोग किसान परिवार से आते हैं, हम लोग इतना गरीब हैं कि हम लोग 8 लाख 10 लाख अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सब घर बार बेचना पड़ेगा तब कर पाएंगे, लेकिन सब कुछ जब बेच देंगे तो खाएंगे क्या? इतना पढ़ने लिखने में हम लोग का खर्च हो चुका है कि अब हमारे पास कुछ है ही नहीं। इतने सारे क्वालिफिकेशन करने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया में लगातार धांधली की प्रक्रिया आ रही है। इससे पहले रंजीत सर जो बहुत अच्छा काउंसलिंग प्रक्रिया कराते, उनको हटा दिया गया और शिक्षा विभाग मनमानी कर रही है, बीओ साहब मनमानी कर रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब कार्रवाई करते हैं तो सिर्फ विद्यार्थी के ऊपर कार्रवाई रहा जो गलत तरीके से काउंसलिंग कराया गया। और जब बीओ साहब मिलकर काउंसलिंग प्रक्रिया में धांधली करते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया जाता? उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता है? उनके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर किया जाता है? हम लोग मांग करेंगे शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री से कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, दोषी को हटाया जाए और जो भी यहाँ पर चयन सूची में प्रकाशित हुआ जो भी अभ्यर्थी का गलत तरीके से उन सबको हटाया जाए। जो सही स्टूडेंट है, जो सही अभ्यर्थी है, उनका किया जाए।
ये 2 अभ्यर्थी तो महज एक उदाहरण है। ऐसे कई हजारों बिहार में भटक रहे हैं और जिनका सेटिंग नहीं हो पाया है। सेटिंग हो भी जाता तो इनका कहना है कि 8-10 लाख रुपया लाते कहाँ से। तो ये सारी मुद्दे हैं और ये अभी मामला बहुत गरमाया हुआ है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक देखते रहिए KosiTimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।